हेलो बच्चों, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2.33 सॉल्यूशन चैप्टर का। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है अपने को। तो इसमें बोला गया है 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOH। अगेन कोई एसिड दे दिया है, उसका गिवन मास पता है, सॉल्यूट ही होगा ये। डिजॉल्व इन पानी, तो पानी अपना सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कि क्या अपने को ज़रूरत होगा। तो सबसे शानदार इक्वेशन जो यहाँ पे ज़रूरत होने वाला है वो ये वाला है। आई वगैरह यूज़ होगा कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट वगैरह कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो समझ जाना है कि आई अपना यहाँ पे लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं क्या क्या पता चल सकता है। तो अपने को सॉल्यूट का गिवन मास पता है, कितना है? 19.5 ग्राम। क्या अपन मोलर मास निकाल सकते हैं इसका? कितने कार्बन है? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। ऑक्सीजन 2, 1 फ्लोरीन, ठीक है। मोलर मास 12 इंटू 2 प्लस 3 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 है तो 16 इंटू 2 32 प्लस फ्लोरीन होता है एटॉमिक नंबर 9, और नंबर का डबल प्लस 1 होता है मास जनरली, ये 19। 24 प्लस 3 27, यहाँ 32 ऐड हो रहा है, 29 और 30 59 और 19, ठीक है। तो ये आ रहा है 78 मोलर मास। तो क्या सॉल्यूट का मोल्स पता है? पता है। कितना हुआ? गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू, ये कट जा रहा है, 20 इंटू 4 होता है 80। 80 से 2 कम है तो 0.5 कम है तो 4 बार में 2 कम हो जाएगा, और क्या, ठीक है। तो ये हाफ आया, जिसको 0.5 भी लिख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ा तो। क्लियर? अब अपने को क्या सॉल्वेंट के बारे में पता है? पता है। कितना है? 500 ग्राम्स। केजी में कितना हुआ? 500 बाई 1000। 500 बाई 1000 होगा कितना? 0.5, या फिर ये भी हाफ आ रहा है, ठीक है। सॉल्वेंट का केजी हाफ आया या 0.5 बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अपने को ऐसे वाले क्वेश्चंस में चाहिए होता है स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि 0.5 था पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये 1/4 आ रहा था ना, एक्सट्रीमली सॉरी, ये 1/4 है ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1/4 डिवाइडेड बाई हाफ, कितना आया? 2/4 विच इज़ हाफ। बहुत अच्छे, हर बार हाफ आ जा रहा है। 0.75 मोल। एक और बात यहाँ पे ध्यान देना है, प्लीज़ नोट। कभी भी जब हम लोग इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चंस करते थे तो उसमें अपना C क्या होता था? उसमें अपना C होता था कंसंट्रेशन, और C मतलब होता है मोलैरिटी में कितना दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को पता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट भी ले सकते हैं, है ना, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, जो कि हम लोग को मानना पड़ेगा, नहीं तो और कोई तरीका अपने पास करने का नहीं है ना। और क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे जब तक सॉल्यूट का वॉल्यूम नहीं पता है, तब तक सॉल्वेंट का तो चलो पता है, तो इसको सॉल्वेंट ही मानना पड़ता है। तो ऐसे सारे केसेस में ना मोलैरिटी और मोलैलिटी का एक ही आंसर आता है, क्योंकि मोल्स देखो इतना ही है, हाफ। वॉल्यूम 1 kg कितना होता है? 1 लीटर ही तो होता है सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ kg था, तो यहाँ पे जो अपना ये नंबर आ रहा था मोल्स था 1/4, ये नंबर था हाफ, तो देखो फिर से वही आया 2/4 0.5। तो ये नोट रखना है कि वाटर अगर सॉल्वेंट है, व्हेन वाटर इज सॉल्वेंट देन क्या बोल सकते हैं अपन? मोलैरिटी इक्वल टू मोलैलिटी, ठीक है। ठीक है, अब इस पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक डिमार्केशन बना लेते हैं, है ना, और अब इसको यूज़ कर लेते हैं, किसको? लेफ्ट वाले फॉर्मूला को। डेल्टा TF कितना दिया हुआ है? 1 डिग्री, दिख रहा है, ये रहा 1 डिग्री, तो डेल्टा TF 1 हो गया। आई नहीं पता है। KF कितना होता है वाटर का? बहुत बार नहीं देता है ये लोग,
बट अपने को पता होता है 1.86 होता है। मोलैलिटी कितना आया 0.5, मतलब हाफ। यहाँ से आई कितना आएगा, आई इक्वल टू 2/1.86। क्लियर, जो कि इक्वल टू कितना हो रहा है, थोड़ा और मेहनत करेंगे इसको तो पता चलेगा, ये 2 से काट लेंगे 100/93। ठीक, अच्छा लग रहा है देख करके, ठीक ही लग रहा है, अच्छा तो क्या ही है। ये हुआ अपना फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये यहाँ तक अगर डिमार्केट कर ले तो ये तो अभी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सवाल है। क्लियर यहाँ तक। बट पूछा क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर, मतलब फर्स्ट पार्ट तो निकल गया है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकलता था, वेंट ऑफ साहब तो निकल गया। तो डिसोसिएशन के लिए वही पुराना खेल, कोई भी एसिड दिया हुआ है पहले उसका इक्विलिब्रियम लिखना आना चाहिए, है ना। ये टूटेगा 2 भाग में, सबको पता है एसिड वाले पार्ट से ही टूटेगा। क्या लिखते थे, 1 होता था तो लिखते थे 1, फिर 1 माइनस अल्फ़ा, है ना, 1 माइनस अल्फ़ा, और इसको अल्फ़ा और अल्फ़ा ऐसा लिखते थे। इनिशियली 1 0 0 है तो, और अगर C है तो अभी हम लोग देखिए मोलैरिटी हम लोग को पता है, C अपना मोलैरिटी हो गया, ये इनिशियली 0 होगा, थोड़ी देर बाद जब ये इक्विलिब्रियम आएगा तो हम लोग ऐसे लिखते थे कि अल्फ़ा टाइम्स ऑफ C, अल्फ़ा 0 से 1 के बीच में होता है तो कुछ फ्रैक्शन C का ख़त्म हुआ है, तो ये लोग बने हैं। ठीक है, क्लियर, ऐसे लिखते थे। तो अपने को पूछा गया है डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसके लिए अपने को अल्फ़ा पता होना चाहिए और आई और अल्फ़ा का रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो आई क्या होता था, टोटल पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन मतलब यहाँ पे टूटने के बाद टोटल पार्टिकल कितना है, ये यहाँ फर्स्ट वाले का इतना बचा हुआ है, सेकंड का इतना, थर्ड का इतना, तीनों को जोड़ देना है, डिवाइडेड बाय टोटल पार्टिकल बिफोर कितना था, सिर्फ ये पार्टिकल था C, तो टोटल पार्टिकल कितना हो रहा है, C माइनस C अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा, एक C अल्फ़ा तो गया, C प्लस C अल्फ़ा डिवाइडेड बाई C कॉमन निकल जाएगा ऊपर से, 1 प्लस अल्फ़ा आएगा, 1 प्लस अल्फ़ा ही अपना क्या होता है, I। तो यहाँ से अल्फ़ा निकल जाएगा अब, ठीक। तो I का वैल्यू पता है अपने को कितना, 100/93, प्लस 1 उधर से LHS में चल जाएगा RHS से, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, कितना आ रहा है, 7/93। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब करें लास्ट पार्ट। नाउ वी नो क्या, K को कैसे लिखते हैं, K इक्वल टू प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, है ना। ये फेमस वाला है, बहुत बार करते हैं अपन इक्विलिब्रियम चैप्टर में। ऐसा एक C कट जाता था, है ना। इस क्वेश्चन में हम लोग पूरा करके दिखाएं हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। 1 माइनस अल्फ़ा को क्या कर सकते हैं, या तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट वही है, इग्नोर करने के लिए आपको पता होना चाहिए अल्फ़ा बहुत छोटा है कि नहीं है। ठीक है, तो अल्फ़ा यहाँ पे तो काफ़ी ही छोटा है, 7/93 कितना होता है, बहुत ही छोटा होता है, और क्या 0.07 के अराउंड, तो इग्नोर कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √K/C। ठीक है, अब K का वैल्यू, एक्सट्रीमली सॉरी, अपने को तो K ही निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके आगे चल जाते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था। तो K का वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। तो K इक्वल टू अपना आ जाएगा, कंसंट्रेशन कितना था, कंसंट्रेशन हाफ, मोलैलिटी भी हाफ, इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, देख लीजिए कितना कितना आ रहा है, 7 कितने बार में जा रहा है, 7 1 जा 7 और 23, तो लगभग 3 आ रहा है, 7 3 जा 21, 20 बच रहा है, तो लगभग 13.3, यहाँ पे भी 13.3। ठीक है, 13 इंटू 13 169 होता है, 170 इंटू 2 कितना हो रहा है, 340। ये अपने को शायद नहीं पता हो, बट अपने को ये ज़रूर पता होता है, 1/333 कितना होता है, 0.3, है ना। 1000 का थर्ड पार्ट है ना, 1/3 है ये,
तो 0.3 अराउंड आंसर आएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं, अगर 3 जीरो यहाँ पे जोड़ लिया जाए, ऐसे लिख लिया जाए, तो अपने को पता है 34/100 आता है अप्रॉक्सीमेटली 0.3। तो आंसर अपना आ रहा है 3 × 10⁻³ के का वैल्यू। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, इनफैक्ट 2-3 कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, तो अपने आप को सब कुछ पता होना चाहिए और सब कुछ पता कैसा होना चाहिए कि कैसे अप्लाई भी करना है। ठीक है, ओके, होपफुली समझ आया हो ये, नहीं तो बार बार देखेंगे ये वीडियो। ओके, बाय एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।